बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन थी वो नंबर फॉर्मेट के ऊपर चल रही थी। नंबर फॉर्मेट का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक, इसके ऊपर हमारी मेजर डिस्कशन हो चुकी है। आज उसी से रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इस मेन्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये जो ऊपर आपको मेन्यू नज़र आ रहा है नंबर के ग्रुप में, यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो फॉर्मेट्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जनरल फॉर्मेट होता है हर सेल का। नंबर फॉर्मेट, करेंसी, अकाउंटिंग फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं और इनके अंदर फिर अप्लाई करने के बाद आप कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेट के ऊपर आप शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से टाइम का भी एक फॉर्मेट है। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप सेकेंड्स वगैरह शो कर सकते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट वगैरह, ये हमने डिस्कस किया। आज थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो डेट से मुतालिक फ़र्दर, कि आप डेट को अगर अपने किसी और फॉर्मेट में शो करना चाह रहे हैं तो उसमें एक्सेल में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो डेट है हमने यहाँ पे लिखी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसके ऊपर हमने लॉन्ग डेट फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद हम फर्दर देखते हैं और क्या क्या इस डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में शो करने की ऑप्शंस एक्सेल में अवेलेबल हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ऊपर इसी मेन्यू में देखिएगा डेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि डेट फॉर्मेट अप्लाइड है सेल पे। यहाँ पे क्लिक किया, अब हम आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स में। तो मोर नंबर फॉर्मेट्स में वही विंडो हमारे सामने आ चुकी हुई है और इसमें डेट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है, क्योंकि बैकएंड पे जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है उस पर डेट का फॉर्मेट अप्लाइड है। अब डेट में राइट साइड पे देखिएगा कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं डेट को डिफरेंट अंदाज में शो करने की। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में डेट इस अंदाज में शो होगी, ये आपको सैम्पल में भी नज़र आ रही है और सेल में भी नज़र आ रही है। लेकिन आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। डेट का फॉर्मेट, डेट की जो अपीयरेंस है सेल के अंदर, उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें राइट साइड पे अगर आप देखें तो डिफरेंट सेल की डेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इस पर क्लिक करने से देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले साल अपीयर होगा, फिर उसके बाद जो है वो मंथ यानी जनवरी, और फिर उसके बाद उसकी डेट 31। तो 2020 ये देखिएगा 2020, उसके बाद जनवरी और उसके बाद 31। ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ सेल में नज़र आएगा अगर आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। डेट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पे जो टाइप है, इस टाइप के नीचे आपको डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से आप किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सेल में लिखी हुई डेट उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, यानी ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो फर्दर देखते हैं, इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि सिर्फ महीने का नाम और साथ डेट का नाम आएगा, ईयर का नाम नहीं आएगा, यानी ईयर का डिजिट नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये भी है, इसमें ईयर का जो डिजिट है वो सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। फिर उसके बाद थर्ड वन, उसके बाद नेक्स्ट ये, इसमें ये देखिएगा 31 जनवरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। बैकएंड पे जो डेट एंटर्ड है उसमें ये उसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने से आपको ये इस तरीके से डेट लिखी हुई नज़र आ जाएगी। तो डेट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए सेल में ये डिफरेंट तरह की ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसमें और भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा और भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रही है। इसमें से आप कोई भी अप्लाई करना चाहें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली सेल के अंदर डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वाली, तो ये मार्च 14 2012 लिखा हुआ आपको जो नज़र आ रहा है, ये तो सैम्पल है। ये ऊपर आपकी जो डेट एंटर की हुई है सेल में वो इस अंदाज में आपको नज़र आएगी, जनवरी 31, यानी इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको आपकी एंटर की हुई डेट इस अंदाज में नज़र आएगी। तो डेट को डिफरेंट अंदाज में शो करने की ये फर्दर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हैं। यानी शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट के अलावा भी डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इसमें से आप किसी भी फॉर्मेट के ऊपर आप आके क्लिक कर दें, अकॉर्डिंगली डेट सेल में फिर वैसी नज़र आएगी। मैं इसको यहाँ पे आके कर रहा हूँ ओके किया, तो आप देखिएगा सेल के अंदर डेट जो है वो अकॉर्डिंगली उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चेंज हो चुकी हुई है। तो कुछ और भी डेट के फॉर्मेट अवेलेबल है। इसी तरीके से जो टाइम हमने एंटर किया हुआ है, टाइम को भी सेल के अंदर अपीयर करवाने के लिए देख लेते हैं और फर्दर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे उसी मेन्यू में, टाइम का फॉर्मेट अप्लाइड है इस सेल के ऊपर, यहाँ पे आए और बॉटम पे मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक किया तो टाइम को किसी भी सेल में मेंशन करने के लिए देखिएगा डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, टाइम 24 आवर्स फॉर्मेट में चला जाएगा। बैकएंड पे जो टाइम था वो कितना हमने लिखा हुआ था, 3:15 शाम के, आफ्टरनून के 3:15 PM।
और अगर हम इस सेकंड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ये जो 13 लिखा हुआ है 13 और कॉलन 30, इस पे क्लिक करने से आपका जो टाइम है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में नज़र आएगा। यानी दोपहर के जो 12 बजते हैं उसके बाद फिर आगे 1 जब बजेगा वो 1 नहीं होगा 13 हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऑनवर्ड इस तरीके से। तो इस पे क्लिक करने से 24 आवर्स फॉर्मेट में आपका जो टाइम है वो यूँ नज़र आएगा। 15:15 3:15 जो है 24 आवर्स में उसको हम कन्वर्ट करें तो 15:15 है। अब उसके साथ AM PM लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो 24 घंटे की जो है ना वो कॉन्टीन्यूटी के साथ 24 घंटे चल रहे होते हैं। इसके अलावा और भी टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसमें सेकंड्स दिए हैं लेकिन AM PM साथ नहीं लिखा हुआ, ये 24 आवर्स फॉर्मेट है। इस पे AM PM भी साथ आएगा और इसी तरीके से इस पे क्लिक करने से सेकंड्स भी साथ आ जाएंगे। ऑनवर्ड कुछ और फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेट ऐसे भी हैं जिनके साथ डेट भी आपको नज़र आएगी, तो इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद वापस आप सेल पे आ जाएंगे। ये देखिएगा, अब ये तो कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स हैं डेट के और टाइम के, और इस तरीके से ऊपर हमने जो डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो उनको डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स अप्लाई किए थे। ये एक्सेल के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर हम डेट को जो हमने बैकएंड पे जाके फॉर्मेट्स देखे उनमें से कोई भी फॉर्मेट हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, हम अपनी मर्ज़ी से डेट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में शो करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या हो कि जो 2020 है ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए, उसके बाद कॉमा लगे और कॉमा लगने के बाद जो महीना है वो महीना पूरा लिखा हुआ नज़र आए, जनवरी पूरा लिखा हुआ नज़र आए। उसके बाद कॉमे के बाद जो है वो डेट आ जाए और डेट जो है वो 31 भी लिखी हुई आ रही हो और इस डेट के ऊपर जो दिन बनता है वो भी साथ आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। तो ये हम अपनी मर्ज़ी का एक फ़ॉर्मेट जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपनी मर्ज़ी का फ़ॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेट के फॉर्मेट को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अब डेट के फॉर्मेट को किसी भी सेल में आपने जो डेट लिखी हुई है उसे अपनी मर्ज़ी से आप एक फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी अपीयरेंस को सेल के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सिंबल्स हैं उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ वाइट बोर्ड पर कुछ मैंशन करने लगा हूँ। अगर आपने किसी भी सेल में लिखी हुई जो डेट है उसका एक फॉर्मेट सेट करना है, उसके अंदर उस डेट के अंदर जो दिन है, दिन यानी 31 जो लिखा हुआ आ रहा है, इसकी अपीयरेंस को आप चेंज करना चाहें तो दिन की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए एक करैक्टर है कीबोर्ड के ऊपर, वो हम यूज़ करेंगे। वो करैक्टर जो है वो डी है, डी। तो अगर हम क्या करेंगे, सिंगल डी मेंशन करेंगे, सिंगल डी। ये देखिएगा कि ये जो सिंगल डी है ये डेट के अंदर जो दिन का डिजिट है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम डी का वर्ड यूज़ करते हैं, डी। अब ये देखिएगा इसको करना कैसे है, पहले मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मेट है आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। किसी भी डेट को अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के लिए हम डेट एंटर कर लेंगे सेल में, जिस फॉर्मेट में भी है उसको उस फॉर्मेट में एंटर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएँगे, ये देखिएगा इसी मेन्यू में, और लास्ट में मोर नंबर फॉर्मेट्स, और मोर नंबर फॉर्मेट्स में आके यहाँ पे हम आएंगे कस्टम में, ये लास्ट ऑप्शन है कस्टम की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब कस्टम में आके यहाँ पे हमने एक कोड मेंशन करना है। यहाँ पे ये जो टाइप लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इस टाइप के नीचे हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो फॉर्मेट देना है डेट को, उस डेट में अपीयर करवाने के लिए यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा। अब वो कोड लिखने का तरीका क्या है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। डेट की अपीयरेंस को देखें, डेट के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक दिन होता है, दूसरा महीना होता है, फिर साल होता है। तो जो दिन है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने जो कोड लिखना है उसके लिए हम डी का जो करैक्टर है ये यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आके ये जो टाइप लिखा हुआ है इसके नीचे ये देखिएगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शुरू में 4 दफ़ा एम लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, कॉमा, फिर 4 दफ़ा वाई लिखा हुआ है। इसमें डेट की अपीयरेंस जो है उसको चेंज करने के लिए ये कुछ करैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट बनाएंगे। डी जो है ये यूज़ होता है दिन की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आके डेट एंटर करने के बाद आप वापस आए यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स वाली इस विंडो के अंदर, और यहाँ पे आके फिर हम ये वाले कोड लिखेंगे। सिंगल डी लिखेंगे तो एक्सेल बैकएंड पे जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसमें लिखी हुई डेट को सिंगल करैक्टर के तौर पे शो करने की कोशिश करेगा। अब डेट चूँकि 31 है
2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, 1 डिजिट पे नहीं है, इसलिए सिंगल डी लिखने से एक्सेल उसको 31 ही रहने देगा, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेट का डिजिट है वो पहले से ही कम से कम 2 डिजिट्स पर शो होगा। अगर हम डी 2 दफ़ा कर दें, डी 2 दफ़ा कर दें तो एक्सेल क्या करेगा, इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फिर ज़्यादा क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा रूल सुन लें आप कि अगर हम यहाँ पे आके 2 दफ़ा डी लिखें, डी और डी, तो बैकएंड पे जो डेट एंटर हुई है उसमें दिन को एक्सेल 2 डिजिट्स के तौर पे शो करेगा। 31 पहले ही 2 डिजिट है, लिहाजा 2 दफ़ा डी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 31 ही शो होगा। लेकिन अगर 31 की बजाय मिसाल के तौर पर जनवरी की डेट होती 5, बैकएंड पे 5 जनवरी की हमने डेट लिखी होती, तो एक्सेल अब 5 उसको शो नहीं करेगा। हमने डबल डी लिख के एक्सेल को स्पेसिफाई कर दिया कि आपने डेट को 2 डिजिट्स में शो करना है। एक्सेल से 5 अब नहीं लिखेगा बल्कि 05 उसको सेल के अंदर शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, 3 दफ़ा डी लिख दें, ऐसे 3 दफ़ा डी लिख दें, यहाँ पे जो हम कोड लगाएंगे उसमें अगर हम 3 दफ़ा डी लिखेंगे तो 3 दफ़ा डी लिखने से एक्सेल अब दिन की जो अपीयरेंस है उसको कैसे करेगा, याद रखिएगा कि उसको एक्सेल जो है वो यानी डेट का नंबर गायब कर देगा और उस डेट के ऊपर जो दिन आ रहा है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मंडे आ रहा है, तो मंडे के जो पहले 3 करैक्टर्स हैं MON वो शो कर देगा सेल के अंदर 3 दफ़ा डी लिखने से। तो सिंगल 1 दफ़ा डी लिखने से अगर डिजिट 1 डिजिट किया तो 1 ही डिजिट शो करेगा, 2 डिजिट किया तो 2 शो करेगा। 2 दफ़ा डी लिखने से क्या करेगा एक्सेल, अगर 1 डिजिट की डेट है, जैसे 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, ऑनवर्ड 9 जनवरी तक 1 डिजिट की डेट चल रही होती हैं, तो 2 दफ़ा डी लिखने से एक्सेल उसके स्टार्ट में 0 ऐड करके उसको 2 डिजिट की बना देगा। और उसके बाद अगर आप 3 दफ़ा डी लिखेंगे तो एक्सेल अब उस डिजिट को डेट यानी जो डे का डिजिट है उसको डिजिट शो नहीं करेगा बल्कि उसका दिन शो करेगा और दिन के पहले 3 करैक्टर शो कर देगा। 3 दफ़ा डी लिखने का मतलब है डेट को 3 डिजिट्स में 3 करैक्टर्स में शो करो, और 3 करैक्टर्स में शो करने के लिए एक्सेल उसे उसके दिन का जो नाम है उसके स्टार्टिंग 3 करैक्टर्स शो कर देगा सेल के अंदर। इसी तरीके से अगर हम 4 दफ़ा डी लिख रहे हैं, ऐसे 4 दफ़ा डी लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सेल आपने सेल के अंदर जो डेट लिखी हुई है 31 है जैसे, तो उस 31 डेट को जो दिन बनता है उस दिन का पूरा नाम लिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर फ्राइडे है तो FRI नहीं लिखेगा बल्कि फ्राइडे पूरा लिख देगा, फ्राइडे पूरा लिख देगा। तो याद रखें, दिन की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए किसी भी सेल में आपने जो डेट लिखी हुई है उस डेट में दिन की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए डी का करैक्टर हम यूज़ करते हैं और उसको हम 4 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंगल टाइम डी लिखेंगे तो डेट का सिंगल करैक्टर अगर है तो सिंगल करैक्टर ही शो होगा, 2 है तो 2 ही शो होंगे। 2 दफ़ा डी लिखेंगे, दोबारा सुने, 2 दफ़ा डी लिखने से क्या होगा, अगर सिंगल करैक्टर है, सिंगल डिजिट है डेट का, तो एक्सेल उसको 2 डिजिट्स बना देगा शुरू में 0 लगा के। और 3 दफ़ा लिखेंगे तो अब डिजिट शो नहीं होगा दिन का, बल्कि डेट का यानी डिजिट शो नहीं होगा बल्कि उसका जो दिन है उसके पहले 3 करैक्टर, जैसे फ्राइडे है तो FRI एक्सेल शो कर देगा। और 4 दफ़ा अगर आप डी लिखेंगे तो दिन का पूरा नाम शो होगा। किसी भी सेल के अंदर जो डेट है उसके डेट के अंदर दिन का जो करैक्टर है, उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए डी का करैक्टर यूज़ करते हैं और ये 4 अंदाज में से हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी डेट के अंदर आपने अगर महीने की अपीयरेंस को चेंज करवाना है, महीना जो आपने लिखा हुआ है जैसे जनवरी आ रहा है तो जनवरी की अपीयरेंस को, महीने की अपीयरेंस को चेंज करवाने के लिए हम जो करैक्टर यूज़ करते हैं वो M का करैक्टर यूज़ करते हैं, M फॉर मंथ। तो M का करैक्टर अगर हम सिंगल टाइम यूज़ करेंगे तो डेट के अंदर जो करैक्टर लिखा हुआ आ रहा है अगर वो सिंगल डिजिट का है तो एक्सेल उसे सिंगल डिजिट के तौर पे ही शो करेगा। और अगर 2 डिजिट का है जैसे जनवरी तो जो है उसका डिजिट 1 बनता है, एक्सेल उसे 1 ही शो करेगा। लेकिन अगर दिसंबर है, मिसाल के तौर पर दिसंबर का जो डिजिट है वो 12 बनता है तो एक्सेल उसे फिर 12 ही शो कर देगा, उसे रिड्यूस करके 1 नहीं करेगा उससे, वरना मंथ ही चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिए, सिंगल M करने से क्या होगा, मंथ का डिजिट 1 है तो 1 शो होगा और 2 है तो 2 शो होंगे। और अगर हम 2 दफ़ा M यूज़ करेंगे तो मंथ का डिजिट अगर 1 है तो एक्सेल उसके शुरू में 0 लगा के उसको 2 डिजिट बना देगा। और अगर पहले से 2 डिजिट हैं जैसे आमतौर पे नवंबर दिसंबर वगैरह में होता है और उससे पीछे अक्टूबर में भी होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों में 3 डिजिट आ रहे होते हैं, 10 11 12 2 डिजिट आ रहे होते हैं। तो 2 दफ़ा M लिखने से अगर 2 डिजिट वाला
महीना है तो उसके 2 डिजिट सी शो करेगा। अगर सिंगल डिजिट वाला महीना है तो एक्सेल उसको फिर 2 में कन्वर्ट कर देगा, शुरू में 0 लगा के। यानी वही रूल अप्लाई हो रहा है जो डेट पे अप्लाई हो रहा है। और 3 दफ़ा एम लिखने से क्या होगा, जो महीना है उस महीने के डिजिट को एक्सेल गायब कर देगा और उसकी जगह महीने का नाम और उस नाम के पहले 3 करैक्टर्स, जैसे अगर जनवरी है तो JAN एक्सेल जो है वो सेल के अंदर शो करेगा। और अगर हम 4 दफ़ा एम शो कर देंगे, 4 दफ़ा एम का करैक्टर यूज़ करेंगे तो एक्सेल फिर क्या करेगा, महीने के पूरे डिजिट शो करेगा, जनवरी को पूरा जनवरी लिखेगा। ये तो दिन और महीने की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए 4 तरह के कोड्स आपके सामने आ गए। अब किसी भी सेल में लिखी हुई डेट के अंदर जो साल लिखा हुआ आ रहा है उससे आप किस तरीके से अपीयर करवा सकते हैं। उसके लिए जो करैक्टर यूज़ होता है वो वाई का करैक्टर यूज़ होता है, वाई फॉर ईयर। तो अगर हम किसी सेल में सिंगल वाई लिख दें या फिर डबल वाई लिख दें, सिंगल यानी बैकएंड पे आके इस बॉक्स के अंदर 1 दफ़ा वाई लिखें या 2 दफ़ा वाई लिखें तो उससे साल के 2 डिजिट्स ही अपीयर होंगे। सिंगल वाई या 2 दफ़ा वाई लिखेंगे तो साल के 2 डिजिट्स सेल के अंदर अपीयर होंगे, यानी 2020 जो है वो सिर्फ 20 अपीयर होगा। और अगर हम 3 दफ़ा वाई को 3 दफ़ा लिखें या फिर 4 दफ़ा लिखें, वाई और इस तरीके से 4 दफ़ा वाई, बैकएंड पे आके यहाँ पे हम जो कोड बनाएंगे उस कोड में हम वाई को 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जो साल का डिजिट है 2020 वो पूरा ही लिखा हुआ नज़र आएगा। 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वाई लिखने से 2020 पूरा लिखा हुआ नज़र आएगा। अब ये जो हमने डिटेल डिस्कस की इसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। दोबारा देखिएगा, मैं इस विंडो को गायब कर रहा हूँ। ये जो हमने डेट लिखी हुई है, इस डेट की अपीयरेंस हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहे हैं। और वो हमारी अपीयरेंस क्या है, हमारी रिक्वायर्ड अपीयरेंस ये है, मैं नीचे वाले सेल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पहले मैं टेक्स्ट लिख दूँ, टेक्स्ट का फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ ताकि एक्सेल जो है मेरे लिखे हुए डाटा को एज इट इज़ लिखे। मैं ये चाह रहा हूँ ऊपर जो डेट लिखी हुई है इस सेल में ये इस फॉर्मेट में अपीयर हो जो मैं इस सेल में मेंशन करने लगा हूँ, जनवरी, उसके बाद 31 और ब्रैकेट के अंदर एक्सेल क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर एक्सेल जो है वो 31 जो डेट बनती है जनवरी की उसका जो दिन है वो दिन भी यहाँ पे शो कर दें, वो दिन के जो फर्स्ट 3 करैक्टर्स हैं वो शो कर दें, यानी इस तरीके से शो हो। उसके बाद कॉमा, एक्सेल कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद 2020 ऐसे पूरा लिख दें, यानी ऊपर जो डेट लिखी हुई है इसको हम इस तरीके से अपीयर करवाना चाह रहे हैं इसी सेल के अंदर। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना, क्योंकि ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हम अपने एक फॉर्मेट में शो करवाना चाह रहे हैं डेट को, इसके लिए हमें अपना कस्टम फॉर्मेट डिज़ाइन करना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेट इसे कहते हैं हम, यानी फॉर्मेट की जो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थी, डेट को चेंज करने की जो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल थी वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेट को शो नहीं करवा रही, हम अपना फॉर्मेट फिर डिज़ाइन करेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंगली। इस सेल पर क्लिक किया, यहाँ पे आएंगे इस मेन्यू में मोर नंबर फॉर्मेट में मोर नंबर फॉर्मेट में आके ये दिखेगा डेट, और राइट साइड पे जो ये ऑप्शन हैं इसमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो डेट को हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर अपीयर करवा सके। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम में, ये देखिएगा कस्टम में, और ये कस्टम में टाइप के नीचे ये जो बॉक्स है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसे हम कर देंगे डिलीट, इसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम अपना अब एक फॉर्मेट मेंशन करेंगे। आप देखिएगा ऊपर सैंपल के अंदर आपको एक जो है सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, ये असल में बैकएंड पे जो हमने डेट एंटर की हुई है उस डेट का एक सीरियल नंबर है। हर डेट के बैकएंड पे एक सीरियल नंबर होता है, तो उसने डेट को इस वक्त फ़िलहाल सीरियल नंबर में शो कर दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट बताएंगे एक्सेल को कि डेट को किस फॉर्मेट में शो करना है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जो महीना है पहले फुल मंथ का नाम शो हो, यानी जनवरी पूरा लिखा हुआ नजर आए। तो जनवरी को पूरा लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि 4 दफ़ा हमें एम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एम टाइप करूँगा, ऊपर देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे डिजिट्स टाइप करना शुरू करूँगा कोड, तो सैम्पल के अंदर आपको डेट की अपीयरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मैं सिंगल टाइम एम लिखूँगा तो ऊपर देखिएगा उसने जनवरी के लिए 1 लिख दिया हुआ है, क्योंकि बैकएंड पे सेल के अंदर जो डेट लिखी हुआ 31 जनवरी 2020 है, उसमें महीने का जो डिजिट है वो 1 बनता है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल एम लिखा, एक्सेल ने शो कर दिया कि आपके बैकएंड पे जो सेल में डेट के अंदर महीना आ रहा है उस महीने को हम ऐसे शो करेंगे, उस महीने को एक्सेल ऐसे शो करेगा।
अब मैं इसी एम के साथ दूसरा एम भी शो टाइप कर देता हूँ। तो अब देखिएगा एक्सेल ने उस महीने के डिजिट को 01 कर दिया हुआ है, यानी एक्सेल अब उस सेल के अंदर 01 शो करेगा जनवरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं 3 दफ़ा एम कर दूँ, ये देखिएगा मैंने 3 दफ़ा एम टाइप किया, ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एक्सेल अब जो जनवरी है उसको JAN के तौर पे शो करवा देगा सेल में। अगर मैं 4 दफ़ा एम टाइप करूँगा तो ऊपर देखिएगा आपको नज़र आ रहा है जनवरी अब पूरा शो होगा बैकएंड पे उस सेल के अंदर। उसके बाद अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक स्पेस आए, स्पेस टाइप कर दी मैंने। स्पेस के बाद हमें रिक्वायर्ड था डेट, 31 जो है वो एज इट इज़ लिखा है। तो डेट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए डी का हम कोड यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे डी लिखूँगा, डी मैंने टाइप किया सिंगल टाइम। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डिजिट्स वाली डेट है तो वो 2 ही डिजिट के तौर पे अपीयर होगी। 2 दफ़ा अगर हम डी लिखेंगे तब भी देखिएगा 31 एज इट इज़ नज़र आएगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर चाहिए, ब्रैकेट के अंदर इस डेट का जो दिन है, तो हम स्पेस करके अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। ऊपर भी देखिएगा यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पेस के बाद ब्रैकेट लग गई है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें दिन चाहिए और दिन हमें चाहिए 3 डिजिट्स के अंदर, 3 कैरेक्टर्स के अंदर, यानी FRI लिखा हुआ चाहिए। तो दिन की अपीयरेंस को चेंज करवाने के लिए ये वाला हम कोड यूज़ करते हैं, डी वाला, और इसमें हम ये वाला 3D वाला कोड यूज़ करेंगे ताकि एक्सेल 31 को जो है FRI के तौर पे शो कर दे। तो एक दफ़ा डी शो किया 31 आ गया, दूसरी दफ़ा मैंने टाइप किया 31 ही रहा, 3 दफ़ा करेंगे तो ये देखिएगा उसने FRI लिख दिया, यानी 3 कैरेक्टर्स के अंदर दिन को शो कर दिया। और अगर मैं 4 दफ़ा डी लिखूंगा तो एक्सेल इसको पूरा टाइप कर देगा, फ्राइडे पूरा कर देगा, ये देखिएगा। तो इस तरीके से हमें ये चाहिए, हमें 3 डिजिट्स के अंदर चाहिए था, इसलिए मैं एक डी रिमूव कर रहा हूँ, ये देखिएगा वैसे ही उसने शो कर दिया। अब यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्पेस, कॉमा था बल्कि कॉमा लगाएंगे, स्पेस। अब यहाँ पे हमने आगे लिखना है ईयर। ईयर के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वाई लिखेंगे तो जो ईयर है उसके आखिरी 2 डिजिट्स शो होंगे, यानी 20 शो होगा। और अगर 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लगा देंगे तो फिर पूरा जो साल है उसके डिजिट शो हो जाएंगे। तो मैं 1 दफ़ा वाई लिखूँगा, आप देखिएगा ऊपर 20 शो हो चुका हुआ है। 2 दफ़ा लिखेंगे तब भी 20 ही है। 3 दफ़ा लिखने से देखिए उसने 2020 पूरा कर दिया है, और 4 दफ़ा लिखने से भी वो ईयर को पूरा ही लिखेगा। तो ये देखिएगा हमने M, D और Y इन करेक्टर्स को यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिया। तो डेट को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट, उसका दिन आपने कहाँ पे लेके आना है, मंथ आपने कहाँ शो करवाना है, ईयर आपने कहाँ पे शो करवाना है, और कितने डिजिट्स में आपने शो करवाना है। ये आप इन रूल्स को यूज़ करके यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ओके करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे ये इस सेल के अंदर अपडेट की अपीयरेंस वैसी हो चुकी हुई है जैसी हमें रिक्वायर्ड थी। ये तो हमने मैनुअल टाइप की थी ना, ये हमें मैनुअल टाइप की थी। यहाँ पे हमने जो टाइपिंग की हुई है सेल में वो ये देखिएगा फॉर्मूला बार में आपको नज़र आ रही है। फॉर्मूला बार में ओरिजिनल डेट ही नज़र आ रही है जो कि एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में, और सेल के अंदर उसकी अपीयरेंस वैसे हो चुकी है जैसे हमने डिज़ाइन किया है बैकएंड कस्टम फॉर्मेट में जाके। दोबारा देखते हैं इसे। अब कस्टम फॉर्मेट का जो मेन्यू जो विंडो है वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेलिवेंट सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आके ये बॉटम पे मोर नंबर फॉर्मेट, और उसमें फिर जाके हम कस्टम फॉर्मेट पे आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि नंबर का जो ग्रुप है उसमें राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, नंबर फॉर्मेट का वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके भी वही आ जाएगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप सेल के ऊपर करें राइट क्लिक, ये देखिएगा ये सेल, राइट क्लिक किया मैंने और इसमें ये फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, फॉर्मेट सेल्स की ये वाली। इस पर क्लिक करने से वही फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक किया तो ये देखिएगा वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यानी ये जो फॉर्मेट सेल्स वाली ऑप्शन है, इस फॉर्मेट सेल्स वाली जो विंडो है, इसको अपीयर करवाने के लिए ये आपके पास 3-4 तरह के मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि उस मेन्यू में आप आके बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो मोर नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लें। दूसरा ये है कि आप एरो की पे क्लिक कर दें, ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें इस पर। और तीसरा जो है वो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, और चौथी ऑप्शन शॉर्टकट है, आप इस पर सेल पे क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल और 1 आप वो वाला प्रेस करेंगे
जो आपके न्यूमेरिक कीपैड वाला नहीं बल्कि दूसरे वाला लेफ़्ट साइड पे जो एस्केप के नीचे या F1 के नीचे अवेलेबल है। तो कंट्रोल 1 प्रेस करने से भी यही फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। अब इस कोड को आप अगर फर्दर चेंज करना चाहें तो आप चेंज करेंगे, जैसे ही आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली डेट का फॉर्मेट ऊपर वैसे ही शो होता रहेगा। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है डेट को कस्टमाइज़ करने के लिए। डेट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टाइम को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी अपीयरेंस भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से किसी नंबर की अपीयरेंस अगर आपने किसी सेल में चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी विंडो में देखिएगा, इस विंडो में यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शन हैं जिसमें ये स्पेशल के ऑप्शन है। ये वाली स्पेशल के ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर कर लूँ, ये मैंने कुछ नंबर यहाँ पे एंटर किया, 1 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स ऐड कर दिए। अब वो जो स्पेशल का जो फॉर्मेट है उसमें जाके हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उन ऑप्शन को यूज़ करने से ये जो नंबर है इसका फॉर्मेट किस अंदाज में हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे आते हैं, एरो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, वही फॉर्मेट सेल्स की विंडो हमारे सामने आ चुकी हुई है और उसमें स्पेशल। अब स्पेशल पे क्लिक करके याद रखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ रही हैं। टाइप के नीचे एक तो जिप कोड है, फिर जिप कोड +4, फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये 4 तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, 4 तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं स्पेशल के अंदर। और नीचे अगर आप आएँ तो लोकेशन में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम यहाँ से आके लोकेशन चेंज करें, यानी ये जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जिप कोड का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक कोड होता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो बैकएंड पे जो नंबर है वो जिप कोड के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। और ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखिएगा, ये जिप कोड के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, आपको सैम्पल में नज़र आ रहा है कि उस डिजिट पे, उन नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है जिस अंदाज में आप लिखेंगे नंबर, जिप कोड अप्लाई करने से वो उसी अंदाज में नंबर नज़र आएगा। जिप कोड +4 वाला फॉर्मेट अप्लाई करने से ये क्या करेगा, राइट वाले 4 जो डिजिट्स हैं उनके बाद जो है ना वो स्पेस लगा देगा, ये आपको नज़र आ गया। और फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अप्लाई करने से क्या होगा, शुरू के कुछ नंबर्स को ब्रैकेट में और बाकी जो दरमियान 3 डिजिट्स के बाद ऐसे डैश लगा देगा। यानी फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ़ोन नंबर का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपके नंबर को अपीयर करवा देगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर, इस पर क्लिक करें तो सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये एक नंबर होता है जो हर आदमी को जो भी यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है उसको असाइन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो CNIC नंबर है, ऐसे वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो वो अपने रेजिडेंट जो है उनको असाइन करते हैं, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। तो अगर आप बैकएंड पे लिखे हुए सिंपल नंबर को सोशल सिक्योरिटी नंबर के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करके तो ओके कर देंगे। तो ये जो नंबर बैकएंड पे आपने लिखा हुआ है वो उस फॉर्मेट में, सोशल सिक्योरिटी नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें अपीयर हो जाएगा। तो ये याद रखें कि स्पेशल के फॉर्मेट में ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं और इन ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक लिखा हुआ नंबर किस अंदाज में अपीयर होगा, इसका आसान सा तरीका ये है कि आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप नंबर को सेल में लिख लें, सेल में टाइप कर लें और टाइप करने के बाद आप इस विंडो में आ जाएं और उस सेल को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे स्पेशल में आके रेलिवेंट ऑप्शन पे क्लिक करें। आपसे कहता है जी एक नंबर है, मिसाल के तौर पर 10,520 है, तो इस नंबर के ऊपर अगर हम सोशल सिक्योरिटी नंबर का फॉर्मेट अप्लाई करें तो बताएं अपीयरेंस क्या हो जाएगी इस नंबर की। तो आपने क्या करना है, उस नंबर को किसी भी सेल में टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद ये देखिएगा आपने यहाँ पे टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आप वही शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+1, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में भी आ सकते हैं और यहाँ से इस एरो में भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लें। आप इस विंडो में आ जाएं, फिर आप स्पेशल पे क्लिक करके क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी नंबर पे क्लिक करके यहाँ सैम्पल में देख लें कि जो नंबर है उसकी अपीयरेंस क्या हो रही है। बस इस अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपने आंसर जो है वो टिक कर देना है। आंसर में जो ऑप्शन इस तरह की होगी वही आंसर होगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है ये जिप कोड क्या होता है, फ़ोन नंबर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी नंबर के ऊपर सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करें या जिप कोड +4 का फॉर्मेट अप्लाई करें तो उसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप नंबर लिख लें
और फिर इस विंडो में आके फॉर्मेट अप्लाई करके सैम्पल में देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ और याद रखें, नीचे से लोकेशन हम चेंज करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें ये 4 ऑप्शन आ रही हैं, और देखते हैं और क्या क्या इस मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ये असल में डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। शुरू में लैंग्वेज का नाम है और आगे ब्रैकेट में कंट्री का नाम है। तो हम किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिएगा अरबिक है, अल्जीरिया की। इस पर क्लिक करने से लोकेशन हमने चेंज की। लोकेशन चेंज करने के बाद देखें टाइप में आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिप कोड, सोशल सिक्योरिटी, फ़ोन नंबर, ये कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर हम किसी और ऑप्शन में जाएं, ये जैसे जर्मन है, स्विट्ज़रलैंड की, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपको टाइप में कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो यूनाइटेड स्टेट्स की है उस पर क्लिक करके यहाँ पे वो 4 ऑप्शन आएंगी। इसके अलावा किसी और कंट्री की लैंग्वेज पे आप क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसमें उर्दू भी है, ये देखिएगा नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा उर्दू, इंडिया और पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस पे पाकिस्तान वाले पे क्लिक करते हैं तब भी कोई सब कैटेगरी इसकी नज़र हमें नहीं आ रही, यानी पाकिस्तान से रेलिवेंट कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर, कोई चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल स्पेशल में नहीं है। तो स्पेशल की कैटेगरी में याद रखें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो लोकेशन है सिर्फ उसी से रेलिवेंट 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसको आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि किस कंट्री किस लोकेशन से रेलिवेंट यहाँ पे स्पेशल में कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी कि आप डेट और टाइम को कैसे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कोड्स बता दिए, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएंगी। आप आसानी से डेट का फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्पेशल के अंदर आके देख लिया कि स्पेशल के अंदर 4 फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस मेन्यू में सबसे टॉप पे आके ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है इससे रेलिवेंट ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके मतलब भी आपने सिर्फ ये याद रखना है, किसी भी नंबर पे ये फॉर्मेट बैकएंड पे आके अप्लाई करें तो उसकी अपीयरेंस क्या हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह। फिर इसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ फर्दर चीज़ें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।